जय हिंद साथियों, सुल्तानपुर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स की श्रृंखला, जिसमें हम डेली के 15 क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं 15 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं? तो जवाब दीजिएगा भैया, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आप कहेंगे पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय ने नए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कौन से भारत के प्रधानमंत्री को डोमिनिका ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने वर्षों के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है? तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है? तो रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन जो हुआ है, रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहले वायु सुरक्षा प्रणाली बैच भेजा है? तो किसको भेजा है? आर्मेनिया को भारत ने पहली वायु सुरक्षा प्रणाली बैच भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो कहाँ के प्रधानमंत्री? मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम नियुक्त हुए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बने हैं राम गुलाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ है? कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो कहेंगे नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास और डैश ने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। तो किसने शुरू किया भैया? किसने मिलकर? तो कहेंगे इसरो ने, आईआईटी मद्रास और इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिट 24 का डैश संस्करण आयोजित हुआ है। तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो कहेंगे चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है भैया, चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय बाल दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं भैया, सारे ऑप्शन गलत हैं। तो हम देखेंगे 14 नवंबर को भारतीय बाल दिवस मनाया जाता है। कितने नवंबर को? 14 नवंबर को भारतीय बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में कहाँ विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माँ मदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? माँ मदन नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ पे हुआ है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में हुआ है। माँ मदन नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है भैया, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आज का, निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा?
तो भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात कितना अरब डॉलर है। तो वर्तमान में भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात कितना अरब डॉलर है। तो आप कहेंगे 2 अरब डॉलर। कितना भैया? 2 अरब डॉलर है, 2 अरब डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। चलिए, तो आज का हमारा 15 क्वेश्चन पूरा हुआ। हम मिलेंगे कल आपको फिर इसी समय पर। थैंक यू, धन्यवाद।